एंजाइम्स थे सीपीएमबी और ड्रॉपवे किए थे हमने कल। तो सीपीएमबी तो उनका कल थोड़ा सा जो बढ़ा हुआ था वो थोड़ा और राइजिंग है, 7 है, 5.3 था, नॉर्मल 3 तक होता है। ड्रॉपवाई वाला उनका नॉर्मल है। सो और वैसे शी इज कंफर्टेबल, उनका बीपी भी ठीक हो गया है, हेडेक भी नहीं है। तो अब ये जो है, हेलो, हाँ 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 हाँ, मैं यही हूँ भाई, ऊपर हूँ ना। तो उसमें ना देखो, अब जैसे सीपीएम भी बढ़ा हुआ है तो ये साइन होता है कि कोई हार्ट में डैमेज हुआ है। देखो आइडली स्पीकिंग तो एंजियोग्राफी होनी चाहिए तो सी के भी एक्चुअली क्या हुआ वो आपकी चॉइस है। अगर आप विलिंग हो तो हम कर सकते हैं, इट विल रूल आउट वंस फॉर ऑल। अदरवाइज हम इनको ब्लड थिनर शुरू कर सकते हैं और हम स्ट्रेस इको कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेस टेस्ट होता है जो मेडिसिन देके हार्ट रेट बढ़ा के देखते हैं कि स्ट्रेस पे कैसा रहता है। उसकी एक्यूरेसी अराउंड 80% होती है। ऑल्दो जब एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल कि अगर डैमेज है तो हम फर्दर स्ट्रेस नहीं देना चाहते होते हैं। तो ये दो एक ऑप्शंस हैं, whichever way you are willing. Well, I'm willing to go with your suggestion also, but right now it's just that I don't want her to stay in the hospital. नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर हम एंजियो भी करते हैं ना तो वी कैन डू इट विद इन 1 आवर और हम इनको बाय आफ्टरनून देख सकते हैं। एक्चुअली टेलिंग यू, इफ वी डू एन एंजियो दैट इज नॉर्मल ना, वी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल सेटिंग अप। अदरवाइज सीकेएमपी राइजिंग में आइडली वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। I also don't want elderly person to be in hospital for, मतलब अगर हो सकता है घर जा सके तो हम भेजना चाहेंगे। So if you are willing for angiography, then it is the best thing to get it done, क्योंकि उससे ना हमें 100% फील, लेट अस सपोज ये नॉर्मल है, फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं है भेजते हुए, क्योंकि फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो हम वरीड नहीं है। वो तो जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना, जैसे आईवी कैनुला लगता है, सिमिलर कैनुला इज पुट हियर, वी पुट गिवन, जैसे सीटी स्कैन में लाइव एक पिक्चर लेते हैं। सो इट टेक्स ओनली 10 to 15 minutes, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद 3-4 घंटे रेस्ट करना होता है। So if we do it now by 3 o'clock, 4 o'clock, we can send her home. Or otherwise, if we don't do it, then also we can. तो फिर हम मतलब हम लिख देंगे कि हमने एडवाइस किया, और क्योंकि देखो ऐसे ना हमें ये लगता है, देखो मैं एक बात समझो, लेटस भगवान ना करे इनको कोई प्रॉब्लम होती है जाके, सो हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि राइजिंग सीटीएमजी में आपने घर कैसे भेज दिया अपने आप से। हम ये तो लिख सकते हैं कि पेशेंट नहीं माना, वो तो उसकी अपनी चॉइस होती है। बट अगर ये, मैंने आपको कल भी कहा था, अगर ये डिक्रीजिंग आ जाता ना, ये डिस्कशन ही नहीं होती। हम कहते हैं ठीक है तो डिक्रीजिंग है, बीपी कंट्रोल हो गया, बट वो राइजिंग हुआ है। राइजिंग इज कंसिडर्ड मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर कोई डैमेज हो रहा है। ठीक है। हाँ, वैसे पूछते हैं, मतलब ये दो ऑप्शन है। स्ट्रेस टेस्ट हम यूजुअली राइजिंग में करते हैं, है ना, तो वो हम करते नहीं है स्ट्रेस टेस्ट राइजिंग में। तो वो आप एक बार डिस्कस करके बता दो तुम जैसा। ठीक है, हाँ, यहाँ कुबेर होगा ना, इसको आप बताओ। ठीक है सर।